14 साल हो गई, लेकिन घर तो अभी तक मिला नहीं। ये कैसी सरकार जो अग्रीमेंट बना के भी कैंसिल कर देते। कभी कहते हैं 2 महीने मिल जाएगा, कभी कहते हैं कि आपको अगले साल मिल जाएगा। ये सुनते हम पक गए। अभी तक हमें घर नहीं दिया। हम लोग परेशान हैं। यहाँ पे काफी लोग बेचारे दुखी है। काफी लोग तो मर चुके बेचारे। घर देखते देखते घर हमें मिलेगा। ये छोटा सा आनंद पर्वत है, ये क्या सरकार की नजर में नहीं है? नहीं आता भैया, कोई भी काम आते हैं गवर्नमेंट के, वो मच्छर मारने वाले आते हैं, घरों का चालान कर जाते हैं। अच्छा खासा बीमार बंदा होता है, सुबह देखा कब मर गया। हाँ, ये भी शमशान की जगह पे लाके बना दिया। सभी को डर है इस चीज का। जब तक मिलेगा नहीं तब तक हमें भरोसा नहीं। दिक्कत है भैया, हमारी तो 100 साल पुरानी कठपुतली कॉलोनी है, इसीलिए तो हमें लोटरी क्लब घर बना के दे रही थी आज से 40 साल पहले। वो भी हम नाम के पीछे नहीं लिया गया, आनंद गिराम निकलवाएंगे तुम्हारा नाम। हमने बोला कठपुतली कॉलोनी, इस पे तो हमारे बद्रीसी में टींटे आई हुई सब कैंसिल कर दी। हमारा भी सरकार अगर नरेंद्र मोदी जी हमें घर दिला रहे हैं तो हमारी कला की पहचान मत दबो। आज पूरे वर्ल्ड में नाम है कि कठपुतली कॉलोनी, तो हम नाम बदलने से कुछ नहीं। बीजेपी सरकार सभी को कर दे। जहां झुकी वहां मकान। चुनाव में ये वादे सरकार ने तो बहुत किए, लेकिन क्या धरातल पर इन पर असल में काम हुआ, या फिर सारे दावे और वादे हवा में ही रह गए? इन्हीं सब बातों का जायजा लेने आज हम आए हैं कठपुतली कॉलोनी में। और ये कठपुतली कॉलोनी वही कॉलोनी है जिसको 2018 में इन लोगों को कहा गया था कि 2018 में इनकी झुग्गियां तोड़ दी जाएंगी और तोड़ने के बाद 2019 में इनको फ्लैट दे दिए जाएंगे। लेकिन 2018 बीत गया, 19 बीत गया, 20 बीत गया, 21, 22, 23, 24 और अब 25 बीतने को है। ऐसे में अब जानकारी मिल रही है, खबर यह है कि कठपुतली कॉलोनी में रहने वाले हजारों लोगों को अब ये कहा जा रहा है कि 2026 में जो इनका अपार्टमेंट था, कठपुतली कॉलोनी थी, वो अब 2026 में पूरी हो जाएगी और तब इनको मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन क्या लोगों को भरोसा है? क्योंकि जिस तरीके से 2018 से लेकर 26 के बीच तक का जब इन्होंने सफर तय किया, क्या इनको अब भी उम्मीद है कि फ्लैट समय पे मिल जाएगा? सर क्या कहेंगे, जिस तरीके से 18 में आप लोग यहाँ आए, क्या उम्मीद है कि 26 में फ्लैट मिलेगा? देखो सर, कहते तो यही है हर 2 साल के बाद। मुझे तो 2 साल की कहती, 14 साल हो गई। फिर कॉलोनी बाद में उठ के आई, लेकिन घर तो अभी तक मिला नहीं। बोलते हैं कि इस बार मिल जाएगा, अगले साल मिल जाएगा। घर तो मिला नहीं। लेकिन ये है कि भाई पानी होने की सुविधा हमारे को मिल रही है। पानी होने की सुविधा मिल रही है हमें टाइम पे, और सफाई वफाई सही मिल रही है। लेकिन ये है कि घर खुद का होता है तो वो अपने घर में कुछ भी कर सकता है। यहाँ क्या करेंगे, पानी टपक रहा है। और फाइलें जो दी थी वो सारी पानी में भीग गई मेरी। इतना पानी आ गया था घर में। हाँ, मैं क्या सारी परेशान है। आप लोग यहाँ आए, आपको पहले शादीपुर में डिपो के पास रहते थे, अब जब यहाँ शिफ्ट किया गया तो ये कहकर शिफ्ट किया गया था कि फ्लैट मिलेगा। फ्लैट में जिस तरीके से देरी हो रही है तो यहाँ कोई दिक्कत है? जिस तरीके से अगर देरी हो रही है तो यहाँ भी किसी तरीके की दिक्कत यही जनाब, नौजवान बड़े बुढ़े, 1 रुपए में 50 पैसे पब्लिक मर गई। कितने बंदे मर गए यहाँ पर। एक को जला के आ रहे हैं तो दूसरे को ले जा रहे हैं, दूसरे को जला के आ रहे हैं, तीसरे को ले जा रहे हैं, एक को दफना के आ रहे हैं तो फिर उसको लेके जा रहे हैं। मौतें बहुत हो गई ना। तो लोग बाग देखो, हम जो है मांगने खाने वाले लोग हैं, कलाकार, हम तो बहमी लोग हैं ना। हमें शक लगता है कि साली भूतों की जगह है, कब्रिस्तान शमशान की जगह है। डर लगता है। अच्छा खासा बीमार बंदा होता है, सुबह देखा कब मर गया। अच्छा, इस बात का डर है कि शमशान की जगह है? हाँ, सबको, मुझे क्या, सभी को डर है इस चीज का। अच्छा। हाँ, कि भाई शमशान की जगह पे लाके बना दिया। क्योंकि कोई बंदा जरा से बीमार पड़ा, सुबह पता लगे मर गया। ऐसा हो रहा है ना। ठीक है, देखिए आपको एक चीज समझाता हूँ। दरअसल ये जो लोग हैं ना, ये कठपुतली कॉलोनी के लोग हैं, और कठपुतली कॉलोनी के जो लोग हैं वो दरअसल कलाकार हैं। कलाकार जैसे मान लीजिए कोई नृत्यक है, कोई ड्रमर है और कोई सिंगर है, और जिस तरीके से यहाँ कलाकारों की एक कॉलोनी है, और ऐसे में बहुत गरीब तबके के लोग हैं। और इनका कहना है कि शादीपुर डिपो में जब इनकी झुग्गियां थी तो इन्हें अब यहाँ लाके शिफ्ट किया गया, और ये जो जगह है
ये शमशान की जगह है। ऐसे में इनके दिमाग में एक बात लगातार घर करती है कि अक्सर आदमियों की एक के बाद एक मृत्यु हो रही है, कहीं ना कहीं शमशान घाट का प्रकोप तो नहीं है, उसको लेकर इनके मन में कई सवाल हैं। दूसरी चीज, कठपुतली कॉलोनी को लेकर अब ये भी बात निकल कर आई है कि कठपुतली कॉलोनी का नाम बदलकर जो अपार्टमेंट तैयार हो रहे हैं वो प्रगति अपार्टमेंट कर दिए जाएंगे। यहाँ की प्रधान हमारे साथ हैं, देखिए हमारी स्क्रीन पर देखिए, यहाँ की प्रधान है और प्रधान से बात करेंगे कि इस बारे में उनका क्या कुछ कहना है। कठपुतली कॉलोनी अब प्रगति अपार्टमेंट होगा, कोई दिक्कत है? दिक्कत है भैया, हमारी तो 100 साल पुरानी कठपुतली कॉलोनी है, इसीलिए तो हमें लोटरी क्लब घर बना के दे रही थी आज के 40 साल पहले। वो भी हम नाम के पीछे नहीं लिया गया, हमारी तो कठपुतली कॉलोनी। उन्होंने बोला लोटरी क्लब वालों ने कि हम आनंद गिराम निकलवाएंगे तुम्हारा नाम, हमने बोला कठपुतली कॉलोनी। इसमें तो हमारे बद्री सीमेंट ईंटें आई हुई सब कैंसिल कर दी। हमारा भी सरकार अगर नरेंद्र मोदी जी हमें घर दिला रहे हैं तो हमारी कला की पहचान मत डबो। हमारी जो कला है कठपुतली की उसका नाम बदलो मत, नहीं तो हमारी तो क्या पहचान रहेगी वहाँ पे। कौन पूछेगा हमारी कॉलोनी क्या 100 साल पहले से नाम है कठपुतली कॉलोनी और पूरे वर्ल्ड में नाम है कि कठपुतली कॉलोनी। तो हम नाम बदलने से कुछ नहीं। तो जब नाम बदलने से कुछ नहीं तो बदलने दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है? या फर्क पड़ता है? नहीं नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ, फर्क हमारी रोजी रोटी मर जाएगी। सभी से पूछो, बोलो। अच्छा, मतलब पहचान लुप्त हो जाएगी, हमारी पहचान गुम जाएगी, कौन जानेगा। अरे ये कठपुतली कॉलोनी से भाई कलाकारों का, मैं भैया क्या बोल रही हूँ कि देश विदेश को छोड़ पूरे वर्ल्ड में कठपुतली कॉलोनी का नाम है कि दिल्ली में। तो हमें सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारी कठपुतली कॉलोनी के वो ही रहने दो और दूसरा नाम मत बदलो, हम कुछ नहीं है इस नाम से। और प्रधान जी एक चीज और समझाइए, जिस तरीके से सरकार कह रही है 2026 में आपको फ्लैट मिल जाएंगे, 18 से बनकर तैयार होने थे, हरदीप सिंह पुरी ने उसका उद्घाटन किया था, अब मनोहर लाल खट्टर। हाँ, जब इसका उद्घाटन आया ना तो हरदीप पुरी था शहरी विकास मंत्री, एलजी साहब भी था, डीडिया सेक्रेटरी भी, चीफ सेक्रेटरी था, बीसी पीसी सब लोग थे। तो उन्होंने बोला बहुत जल्दी आपको घर मिल जाएंगे, तो हम लोग खुश हो गए। उन्होंने तो ये भी बोला कि जो लोग जितने भी है जिनके पास डॉक्यूमेंट्स है उनको सबको घर मिलेगा। इसमें कम से कम 200 के लगभग मीडिया थी, उनके सामने बोला है। अच्छा, कि सब जिनके पास डॉक्यूमेंट्स है उनको सबको घर देंगे। ठीक है, बीजेपी सरकार सभी को घर देंगे। वो सभी तो गई बाढ़ के अंदर, जिनके बेचारों के अग्रीमेंट बैठे लोग अग्रीमेंट बने हुए कैंसिल कर, जिनके पास देखा राशन कार्ड सब कुछ है तब भी कर दिया अग्रीमेंट। ये कैसी सरकार जो अग्रीमेंट बना के भी कैंसिल कर देते। दामुल्ला सर पर्ची है, लेकिन भैया हमारे तो सुनाई नहीं करते कोई। सरकार ने जो कहा था उन वादों पे खरा नहीं उतर रही है। तो कहाँ उतर गए, ये कैंसिल नहीं कर दिए इतने लोगों के। ठीक है, देखिए कुछ ऐसे लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनका कहने का मतलब है, ये लोग कह रहे हैं कि देखिए ये जो पेपर आप देख रहे हैं ना, ये इस तरीके के इनके पास सारे पेपर हैं, सारे कागजात हैं। इनका कहना है कि जब इनकी वहां झुग्गी तोड़ी गई थी, डिमोलिश की गई थी, तब इस तरीके के सभी के पास पेपर हैं और एग्रीमेंट भी हैं। और ऐसे में लोगों का कहना है कि झुग्गी भी तोड़ दी गई और अब इनका ये कहा जाता है कि इनका झुग्गियों में नाम नहीं है। देखिए सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको सबके हाथ में दिखाता हूँ, ये इनके पास इनके पेपर हैं, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और इसके अलावा थोड़ा और आगे बढ़े तो ये जो पेपर है ना, देखिए मजबूरन में लोगों को इसके बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा। ये पेपर देख लीजिए, ये पकड़िए आप, और इनके पास भी ये पेपर है और इस तरीके के सारे तमाम वो पेपर हैं जो डिमोलिशन के वक्त और डीडीए के साथ इनके एग्रीमेंट साइन हुए थे। और ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि अब इनकी झुग्गियां जो हैं वो वहां पर नहीं थी, लिहाजा इनको उसके एवज में कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जी वोट लिस्ट का खाली वोट बता दूंगा वो भी। देखिए अब मैं आपको ये पेपर बता रहा था, जिस तरीके से ये जब यहाँ शिफ्ट किए 2018 के आसपास, तब इन लोगों को यहाँ पर रहने तक की जगह नहीं दी जा रही थी। तो इसमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने हाईकोर्ट की तरफ रुख किया और कहा कि बकायदा डीडीए के साथ जो एग्रीमेंट साइन हुआ और झुग्गी इनकी डिमोलिश हुई, और ऐसे में इन्होंने पेपर दिखाए और कोर्ट में इस तरीके से ये लोग गए। उसके बाद जो कठपुतली कॉलोनी में है तब इनको यहाँ पर जगह मिली। जी ऐसा ही कुछ है? हाँ सही कुछ है, क्या कहेंगे आप? ऐसा ही कुछ है जी हाँ।
अब तो बेचारे की सास मर गई इनकी, तो इनका तो मोटिसन केस है, फिर भी नहीं दे रहा। अब सुनो मेरी बात, डीडिया में भैया डीडिया में एक कमेटी बनाई थी कि ऐसे केस को ना कमेटी पास करेगी, ऐसे केस को कमेटी पास करेगी। वो कमेटी और वो रिटायर जज होते हैं ना, उनको भी बिठा रखा था नीचे, रिटायर जज की कमेटी। तो फिर वो भी 50 लोगों को पास करा, 800 घरों में 50 का उनका ही कैंसिल कर दिया। अच्छा, ये भी नहीं तो क्या झुग्गी की जगह जो लोग आए जिनको झुग्गियां दी गई और फ्लैट देने से मना किया गया, क्या इसमें जालसाजी भी की गई, फ्रॉडगिरी भी हुई? अब इसके बारे में मैं क्या कहूँ भैया, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती मैं, पूछ लो लोगों को, सबको ही। जिस तरीके से जो फ्लैट मिलना था 2026 कहा जा रहा है कि मिलेगा, क्या लगता है कि जिस तरीके से हमेशा जो समय बढ़ता जा रहा है, इसमें 2026 में आप लोगों को फ्लैट मिल जाएगा? भैया देखो, अभी सुनते सुनते तो हमें इतना साल हो गया यहाँ, कभी कहते हैं 2 महीने मिल जाएगा, कभी कहते हैं कि आपको अगले साल मिल जाएगा। ये सुनते हम पक गए, अभी तक हमें घर नहीं दे रहे। और यहाँ ना सब परेशान हो रहे हैं घरों में, ये घर भी सारे गल गए अंदरों से, अंदर सब इनमें बदबू भी आने लगी घरों में। लेकिन अब क्या करें, इनमें रहना पड़ रहा है, मजबूरी हमारी। अब जाए भी तो कहाँ जाए, लेकिन ये लोग घर देंगे तभी ना, ये घर दे ही नहीं रहे। और जो आते कोई डीडी के अफसर ना, उन्हें बताते ये लोग, ये कहते हैं हमने यहाँ सबको सुविधा दे रखी है। क्या बारिश में जो आपको जगह दी गई है वो अब बहने लगती है, क्या उसमें अब रहना एक तरीके से जान को आफत हो रहा है? जान को आफत है, बच्चों को वो कमरों की छत गिर जाती है भैया। हम लोग परेशान, यहाँ पे काफी लोग बेचारे दुखी है, काफी लोग तो मर चुके हैं बेचारे। घर देखते देखते घर हमें मिलेगा, अभी तक तो कोई सुनाई नहीं दे रही हमारी किसी भी। जो एक बात बताओ, ये छोटा सा आनंद पर्वत है जी, ये के पटरा, ये क्या सरकार की नजर में नहीं है? ये कोई विदेश है या क्या चीज है ये, कि या पाकिस्तान है ये, जो इसके अंदर कोई भी सरकार के लोग नहीं आते, नहीं साफ सफाई, नहीं एमसीडी वाले, नहीं जल बोर्ड वाले। हम कितनी बार तो एमपी के पास जाके आए, बंसरी स्वराज के पास, ये तो बेचारा रेजा बिल्डर है जो पानी साफ सफाई टॉयलेट ये साफ करवाता है। अब बंसरी स्वराज के पास हम गए, पानी भी ये मोल मंगवाते हैं, फ्री में नहीं देते। अच्छा, नहीं तो अब हम गए एमपी के पास, हम गए कौन से जल बोर्ड में हम गए, एक टैंकर भी नहीं भेजे। तो इसका मतलब हम लोगों को कोई बाहर देश के समझ रहे हैं क्या? कोई साफ सफाई यहाँ पे एमसीडी की तरफ से, सरकार की तरफ से या काउंसलर की तरफ से कोई कुछ नहीं हो रहा। भैया क्या रेजा बिल्डर की अगुवाई में सब हो रहा है, सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ नहीं आता? कोई भी नहीं आता भैया, कोई भी काम करने कोई नहीं आते। गवर्नमेंट आते हैं गवर्नमेंट के, वो मच्छर मारने वाले आते हैं, घरों का चालान कर जाते 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में आते करने हैं के लिए आते हैं। चालान करने के लिए। और चालान किस तरीके से? जैसे कूलर में देखते हैं कि पानी मच्छर आ रहे हैं क्या, नहीं भी होता तो अपनी जबरदस्ती चालान करते हैं। और सर मेरा मुझे 9 झुग्गी कर रखा है मेरा। नहीं मतलब मैं समझा नहीं, क्या ओके है क्या? मैं समझ, घर था मेरा, झुग्गी थी वहाँ पे जहाँ आपको डिमोलिश किया? मकान था, झुग्गी पक्का मकान। अब यहाँ डीडीए बोल रही है कि आपका कैंसिल में अच्छा, A+ डाल रखा उन्होंने, क्या बोला फलाना लाओ डिगरा लाओ। अब क्या जिस टाइम तो बोला आधार कार्ड पे आपका ये पूरा एग्रीमेंट बना हुआ है इनका, और 2014 का बना हुआ है ये। 2014 में देखिए ये देखिए, मैं लगातार एक बात कह रहा हूँ, दरअसल कठपुतली कॉलोनी में एक ज्यादातर आबादी उन लोगों की भी है जो ये लोग कह रहे हैं कि इनकी झुग्गी तो तोड़ी गई, जो शादीपुर डिपो में बतौर 2018 के आसपास तोड़ी गई, 18 में तोड़ गई, और 14 का एग्रीमेंट है मेरे पास। ठीक है। और जब ये झुग्गियां इनकी 2018 में शादीपुर डिपो में, जब यहाँ कठपुतली कॉलोनी में रहते थे, तो ये आप देखिए, ये डेमोलिशन का पेपर है, और ये डेमोलिशन का पेपर है, और देख सकते हैं कि राजेश के नाम से मेरा घर, जिसमें इनका जो सर्वे नंबर है वो 72A है। और ऐसे में अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब आपकी झुग्गी थी ही नहीं वहाँ, तो यहाँ कैसे ये सर्वे कैसे हो गया? ये उनको यही तो पूछे ना उनको। नहीं बता रहे भैया, सुनो, हाँ, ऐसे कह रहे ऊपर मकान है इसका, हाँ, इसके पास पासपोर्ट, इसके तो 20-20 साल के बच्चे हैं, हाँ। के ऊपर वाले को नहीं मिलेगा। मैंने बताया ना कि जमीन रबर नहीं है, खींच के बड़ी कराएंगे, के ऊपर मकान है इसका नहीं मिलेगा। दूसब की स्कीम है, हाँ। मैंने बोला नहीं, दूसब की स्कीम। जब हमारी सर्वे
लेकिन 2008 में तो डूसिप था ही नहीं ना। नहीं, ये डीडीआ का बहाना ये लेके बेचारों का कैंसिल कर दिया। 2008 में जब आपकी प्रोसीडिंग शुरू हुई, जब अजय माकन वहां पर उस टाइम केंद्रीय मंत्रालय में थे, तब आपके साथ जब डीडीए का साइन हुआ, एग्रीमेंट हुआ, तब ऐसे में अब डूसिप की बात कहाँ से आ गई उस वक्त? तो डीडीआ वाले कहते हैं से डूसप की स्कीम है, ऊपर वाले को नहीं, तो ये टाट बनाने के लिए एग्रीमेंट बनाया। फिर डोमिनेशन की पर्ची तो थी। बच्चों को लेके कहाँ जाए सर? अच्छा 5 बच्चे हैं मेरे 20-20 साल के, कहाँ जाऊँ लेके उनको? तो क्या ऐसा भी कि आप लोगों की जगह किसी बाहर के लोगों को फ्लैट या झुग्गियां अलॉट करिए? काफी लोगों को तो मिल भी गए, बहुत लोगों को दे दिया। तो इसका आप बतौर प्रधान विरोध नहीं करती कभी? विरोध करे, बदमाशों से कौन लड़ाई करे, चाकू छुरी मार दे यहाँ। डीडीए वाले चाकू छुरी भी लेकर डीडीए वाले की नहीं कह रहे, डीडीए वाले। अच्छा, जिनको मिल गया वो उनको तो चलो मिल गया, हमें नहीं, उनको मिल गया ठीक है, लेकिन बाकी लोग है बेचारे को उनको ही दे दो, ये कह रहे। चलो उनको भी मिल गया, कोई बात नहीं, बाकी लोग रह गए जिनके पास ये सारा सामान है, इनको भी दे दो। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनके पास क्या पेपर पूरे नहीं है? कहाँ दिक्कतें कहाँ रही है? अरे भैया वोट लिस्ट की इनकी तो कभी बता रहे, इसकी तो वोट लिस्ट है सारी। मेरे तो सारे प्रूफ है, फिर भी मना कर रहे हो। A to Z आपके पास सारे पेपर है? हाँ जी, सारे जब बच्चों के टीका कार्ड से लेके जन्म पत्री से लेके सारे प्रूफ मेरे पास, फिर भी मना कर रहे हो। क्या बोल रहे हैं? सब कुछ है कि नहीं होगा, A+ डाल रखा, ऊपर वाले को नहीं मिलेगा। अच्छा, ये बोल रहे हो। और एग्रीमेंट जब साइन हुआ था प्रधान जी, जब जब एग्रीमेंट साइन हुआ था तब ये कहा कि जो फर्स्ट फ्लोर पर है और जो ग्राउंड सबको मिलेगा। हमारी मीटिंग हुई है बीसीपीसी से, सरकार से, मंत्रालय से, सबको मिलेगा। अब कैसे बदल गए? नहीं तो हम क्यों आते यहाँ पे? हमारे ऊपर से तो बुलडोजर फेरने से गए, हम आते ही नहीं, हम सो जाते, रहो फिर तो सबके ऊपर बुलडोजर। तो गरीबों की अनदेखी हो रही है, गरीबों को। गरीबों की अनदेखी तो हो रही है भाई, और क्या हो रहा है? हम तो ऐसे कह रहे हैं, सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है, जो लोग रह गए उनको भी दे दो। ये है, नहीं तो बेचारे कहाँ जाएंगे? जी 2 साल का नाम लेके आए थे, 10 साल हो गए। रेखा गुप्ता से मुलाकात हुई? जा क्या ये रही फोटो ले रेखा। क्या बात हुई थी? रेखा गुप्ता तो कह रही है आपके फ्लैट बन रहे मैडम जी, रहने वाले के लिए, वो बाकी लोग रह गए। लेकिन रेखा गुप्ता तो कहती है हम गरीबों के साथ हैं, हम सारे गरीबों के बिल्कुल जो वादे के ऊपर। तो दिलाओ फिर, गरीब को हमारे साथ है तो वो तो नहीं दिला रही, सब कुछ झुग्गी तोड़ेगी बस। लोग कह रहे हैं कि 1 दिन लेट हो सकता है, 1 साल लेट हो सकता है, 2 साल लेट हो सकता है। सर क्या कहेंगे जिस तरीके से 2026 में कहा है कि आप लोगों को फ्लैट मिलेगा? अभी तक तो कुछ नहीं बोला उन लोगों ने जी। ये बता ही नहीं रहे हैं, सब गुमशुदा हो गए हैं। अब कहा गया है कि 2026 तक कंप्लीट हो जाए। अभी किसी को भी नहीं पता, सिर्फ प्रधान लोगों को हो सकता है पता हो, किसी भी जनता को नहीं पता कि इनको मिलेगा। अभी किसी को नहीं पता। और सबसे मेन मुद्दा तो है कि बच्चों का कहाँ लेके जाए, जिसका राशन कार्ड में नाम नहीं, यहाँ लेके जाओ तो कहते गुलाई बाग करेंगे, और गुलाई बाग वहाँ पे कहते हैं तुम्हारी झुग्गी नहीं है तो कैसे एड्रेस चेंज होगा, और डीडीए वाले कहते हैं गुलाई बाग का करवाओगे तो मकान ही नहीं मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। अब इसमें कहाँ पे ले जाए, बच्चों का नाम कहाँ चढ़े? जिसमें 8 बच्चे घर में, 2 को राशन मिल रहा है, बाकी 6 कहाँ से खाएंगे? बिल्कुल। तो ये जो तस्वीरें मैं लगातार आपको दिखा रहा हूँ, देखिए थोड़ा अंदर की तरफ चलते हैं और मैं आपको जरा कठपुतली कॉलोनी में घुमवाता हूँ। ये वो लोग हैं जो यहाँ से ट्रांजिट होकर आए थे और अब शादीपुर डिपो से इनको इस कॉलोनी में रखा गया है। देखिए आगे चलते जाइए और दिखाते जाइए कि जिस तरीके से कठपुतली कॉलोनी है, ये पिछले 2018 से यहाँ रह रहे हैं और ऐसे में अब इन लोगों का कहना है कि जिस तरीके से सरकार देरी कर रही है, ये इन लोगों के साथ अनदेखी हो रही है। एक सर हैं, सर से बात करेंगे, सर का क्या कुछ कहना है। सर आएंगे क्या 1 मिनट बाहर? तो ये आप देख लीजिए, ये हमारी तस्वीर पर आपको दिख रही है, ये कठपुतली कॉलोनी है। लोगों में नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि कठपुतली कॉलोनी का अगर सरकार नाम बदलती है तो वो इनकी पहचान कहीं ना कहीं धूमिल हो जाएगी। और ऐसे में एक सर और हैं, आ गए हैं। सर जिस तरीके से ये कहा गया है कि 2026 में आप लोगों को फ्लैट मिल जाएगा, तो सबसे पहले ये बताइए क्या 2026 में आपको भरोसा है कि मिल ही जाएगा? ना जी, मुझे तो नहीं लगता कि 2026 में मिल जाएगा। मुझे तो अभी ये डीडीए वाले और बिल्डर वगैरह न्यूज़ वगैरह जो आते हैं उसमें कह रहे हैं कि ये इस साल में जो लास्ट मंथ है उसमें शायद वो 700-800 घर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो शायद इस साल मिल जाए। लेकिन हर बार ऐसे ही होता है, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। जिस दिन मिलेगा उस दिन पता चलेगा। अच्छा, कुछ कह नहीं सकते कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, लेकिन
एक है कि 2 साल का कमिटमेंट था और हमें यहाँ 10 साल हो गए ऑलरेडी रहते रहते, अभी तक तो कुछ पता नहीं है। मकान बन रहे हैं, काफी सारे बन भी चुके हैं, कुछ बाकी है। देखो, हमसे जो बाद में कॉलोनियां बसी थी, कालका जी और ये जलियांवाला बाग और ये सब जो थी, ये हमसे बाद में थी। पहला नंबर था कठपुतली कॉलोनी का, लेकिन इनको घर मिल गए, हमें अभी तक नहीं मिला। आखिर क्या कारण रहा? क्या सरकार आप लोगों को समझ नहीं रही है? एकदम गरीब, मतलब कठपुतली कॉलोनी सरकार की नजर में कुछ नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर, इसलिए सरकार को मालूम है, मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हम यहाँ सारे आर्टिस्ट रहते हैं और हर तरह का आर्टिस्ट रहता है, लेकिन हमारे अंदर वो उस तरह का नहीं है पावर कि भाई हम किसी से लड़ सके या भिड़ सके, क्योंकि हमें हमारी रोजी रोटी से मतलब निकलता नहीं, तो उसे कमाने के लिए हमें हमेशा ही आगे पीछे भागना दौड़ना पड़ता है। पहले शादीपुर में थे तब तक तो अच्छा खासा चल रहा था, यहाँ आने के बाद तो बिल्कुल ठप हो गया। तो बस यही है, सरकारों को मालूम है, सबको मालूम है कि भैया कहाँ कठपुतली कॉलोनी थी और कहाँ से कहाँ उठ के गई है और कब तक उन्हें मिलना चाहिए। अगर वो देना चाहे तो क्यों नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं जहां झुकी वहां मकान की आड़ में चुनावी वादे पूरे किए जाएं, चुनाव जैसे ही आए वैसे ही उसका उद्घाटन, कहीं ऐसा तो नहीं? ये चुनाव तो हमेशा आते रहते हैं और हमेशा चलते रहते हैं, और आश्वासन भी हमें हमेशा मिलता रहता है। आज की बात नहीं है, इस साल की बात नहीं है, हर साल कुछ ना कुछ होता ही रहता है। कुछ ना कुछ कहते हैं कि 500 घर मिल जाएंगे, 700 घर मिल जाएंगे, ये मिल जाएगा, लेकिन देखिए जब तक मिलेगा नहीं तब तक हमें भरोसा नहीं। मिलेगा तो ही हम कह सकते हैं कि हाँ भैया अब हमें मिले। अभी मैं कुछ लोगों से पूछ रहा था, लगातार आपसे भी यही बात पूछ रहा हूँ कि कठपुतली कॉलोनी को लेकर ये कहा गया है कि अब प्रगति अपार्टमेंट जो बन रहा है वो होने जा रहा है, क्या इसमें भी आप लोगों को आपत्ति है? क्या जी? सॉरी, कठपुतली कॉलोनी के नाम से जो फ्लैट तैयार हो रहे थे वो प्रगति अपार्टमेंट अब उस नाम से जाने जाएंगे, क्या इसमें भी आप लोगों को दिक्कत है? उसका नाम बदल रहे हैं जी। हमें मालूम नहीं है, अभी तक तो पता नहीं है, ये आप ही से सुन रहे हैं कि उसका नाम कुछ और रखा जा रहा है। हमारा तो शुरू से लेके आखिर तक कठपुतली कॉलोनी ही नाम रहा है, और हमारे जितने भी आईडीज प्रूफ है सारे के सारे, पासपोर्ट से आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, ये जितने भी आईडी है सब पे हमारा कठपुतली कॉलोनी है, इसके अलावा कुछ नहीं। और अगर तो नाम होता है प्रगति अपार्टमेंट तब तो फिर तो सारा चेंज करना पड़ेगा, ये तो सारा सिस्टम ही चेंज हो जाएगा, सब कुछ जितने भी हमारे आईडी वो सारे के सारे उस नाम से बनाने पड़ेंगे हमें। तो पता नहीं, लेकिन प्रगति अपार्टमेंट या जो भी है जिन्होंने भी रखा है ये उनका आइडिया है, लेकिन हमारा जो है कठपुतली कॉलोनी, वो कठपुतली कॉलोनी रहना चाहिए जिसके नाम से हम अभी तक जिंदा है और जिसके नाम से अभी तक हम खा रहे हैं, हमारी रोजी रोटी उसी नाम से चल रही है। नाम बदलता है तो कोई आपत्ति है? नाम बदलता है तो मेरे ख्याल से आपत्ति तो नहीं है, लेकिन आपत्ति क्या है कि काम जो है वो खत्म हो जाएगा। जिस नाम से हमें जाना जाता है, जहाँ जिस नाम से हम मशहूर हैं, ऑल ओवर दी वर्ल्ड मशहूर है, दिल्ली में तो कम है लेकिन बाहर विदेशों में ज्यादा मशहूर है, तो विदेशों में हमें कठपुतली कॉलोनी के नाम से ही जाना जाता है। अगर नाम बदलता है तो बहुत सारी परेशानियां आ सकती है, क्योंकि हर चीज में हमें फिर वही आगे से आगे काम करना पड़ेगा, पूरे वर्ल्ड के अंदर हमें अपना नाम चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये आप देख सकते हैं, ये कठपुतली कॉलोनी के लोग हैं और इनका कहना है कि जिस तरीके से सरकार एक साल करके लगातार साल दर साल जो समय सीमा बढ़ती गई फ्लैट की, वो कहीं ना कहीं अब इन लोगों को अब भी भरोसा नहीं है कि इनको फ्लैट मिलेगा भी या नहीं। ऐसे में इनका कहना है कि जब तक ना मिल जाए तब तक भरोसा नहीं किया जा सकता। दूसरी बात ये भी कह रहे हैं कि अगर कठपुतली कॉलोनी का नाम बदल के प्रगति अपार्टमेंट किया जाता है तो ऐसे में आने वाले दिनों में इन लोगों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो जाएगा। वहीं तीसरी बात, कुछ लोगों का, जैसे प्रधान जी ने बताया, जो इस कॉलोनी के प्रधान हैं, उन्होंने कहा कि कई बार डीडीए ने लोगों के साथ कहीं ना कहीं लोगों की अनदेखी की। जो लोग यहाँ रह रहे थे उनको फ्लैट ना देकर उनको ये कह दिया गया कि उनकी वहां झुग्गी नहीं थी और उनकी यहाँ पर जिस तरीके से जो जगह मिलनी चाहिए थी उसको भी निरस्त कर दिया था। ऐसे में कुछ लोग हाईकोर्ट गए थे, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, लेकिन अब कठपुतली कॉलोनी को लेकर फिलहाल देखना होगा कि 2026 तक इनको मिल पाता है या नहीं इनका फ्लैट, क्योंकि पिछले 10 साल से समय ज्यादा हो चुका है और ऐसे में अब जनता परेशान हो रही है। दिल्ली से कैमरामैन लवकुश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज।